Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. In this video, we are starting with the third chapter, that is data handling. So this will be the very first part of this video where we will be solving exercise 3.1 from NCERT Mathematics class 7th textbook. So if you haven't seen the videos for chapter number 1 in teachers and chapter number 2 fractions and decimals, please check the description box where I have uploaded the links. Let us begin with 3.1. So basically in this chapter we will understand how to calculate range, mean, median and mode. So let us start with the very first question is saying find the range of height of any 10 students. Now before all of you start doing this question, I want to make the formula for the range very clear. So the range means highest minus the lowest, right? So this is the formula for range. So they are saying any 10 students. So let me write the height. So this data we are taking it from our own side. So the height in say feet of 10 students. Randomly मैं लिख लेती हूँ बच्चों की हाइट अपनी क्लास की. So let me take 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 6. तो ये हो गए 10 बच्चे. इसमें सबसे ज़्यादा तो इसमें रेंज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. देयरफॉर रेंज ऑफ किसकी हाइट की, राइट. तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. रेंज ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू हाईएस्ट हाइट सब्ट्रैक्टेड विथ लोएस्ट हाइट. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट हाइट कितनी है देखते हैं. हाईएस्ट हमारे पास है 6 और उसके बाद लोएस्ट कितनी है 3. सो 6 माइनस 3 इज 3. सो 3 फीट इज द करेक्ट आंसर. आप चाहो तो कोई और डिजिट्स भी ले सकते हो बिकॉज इट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. तो मैंने रैंडम जो मेरी क्लास के बच्चों की हाइट थी मैंने वो ले ली है इसमें, राइट. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Organize the following marks in class assessment in the tabular form, right? So now this is the data which is given to you. Now as soon as they say that arrange them in the tabular form means you have to make a frequency distribution table. That means you have to make a frequency distribution table. सबसे पहले let us understand and solve the other parts. I think they will be easy. So highest बताने हैं. So इस सब में हमारे पास highest marks वाला कौन सा बचा है. Let me see. हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास क्या हो गए यहाँ पे 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4. इन सब में हाईएस्ट मार्क तो आई थिंक वी हैव 9, राइट. सेकेंड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया. सेकेंड लोएस्ट मार्क्स. सो लोएस्ट मार्क्स में क्या आ जाएगा. देखो लोएस्ट मार्क्स कितने हैं. 2 से ज़्यादा लोएस्ट कुछ नहीं दिख रहा मुझे अभी यहाँ पे. 1, हाँ जी 1 दिख रहा है. यस. सो 1 इज़ द लोएस्ट मार्क्स. नाउ दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द रेंज. रेंज कैसे करते थे हम. हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. सो रेंज ऑफ मार्क्स is equals to highest marks minus lowest marks. Without writing the formula you cannot solve the question. So that is 9 minus 1 which is equals to, sorry I have added by mistake. So 9 minus 1 is 8, right. So 8 marks is the range. बात करेंगे हम अर्थमेटिक मीन. नाउ अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन इज इक्वल्स टू, मतलब अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये जो हमारे पास ऊपर ऑब्जर्वेशंस गिवन है इसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट. सो अब हमारे पास यहाँ पे
देखो क्या आने वाला है, सम करेंगे जब हम सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग एज 108 अपॉन कितनी है ये, कितने बच्चे हैं ये वाले, ये हैं 20 बच्चे. So now I'm going to reduce and the answer will be 5.4 is the answer for calculating the arithmetic mean, right? तो हमने यहाँ पे दो चीज़ नई सीख ली हैं, एक तो रेंज सीख लिया हमने यहाँ पे, और एक हमने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन्स में जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं दोनों, राइट? तो अर्थमेटिक मीन मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल. अब हमने टैबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करा है डेटा को. देखो टैबुलर फॉर्म में कहता है मार्क्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मार्क्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. जैसे 1 कितनी बार आया, 1 टाइम. 2 कितना बार आया, 2 टाइम्स. 3 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम. 4 कितनी बार आया, 3 टाइम्स. अब 5 यहाँ पे 5 टाइम्स आया है, राइट? सो जब भी हम ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो 4 के बाद हम 5 पे लगाएंगे क्रॉस, तो हमारा बन जाएगा एक सेट. 6 के बाद आता है 4, 7 हमारा 2 टाइम्स आया, 8 हमारा 1 टाइम आया, एंड हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा total should be coming to be 20. So this is the way you can also check your answer, right? Understood? समझ आया कैसे करा हमने क्वेश्चन ये सॉल्व? Okay, let's move forward. Find the mean of first 5 whole numbers. First 5 whole numbers कैसे निकालेंगे? First 5 whole numbers का mean. So first 5 whole numbers कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? Yes, so 0 is a whole number, right? 1, 2, 3, 4. तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स तो ये वाले हो जाएंगे. अब हमें मीन निकालना है, राइट? तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला, दैट इज सम अपॉन टोटल. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दैट मीन्स कैसे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, राइट? अपॉन कैसे 5, कैसे करेंगे, 0 + 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 10 अपॉन 5, 5 1s are 5 2s are, so the answer is 2, राइट? इजी, अच्छा लगा क्वेश्चन ये वाला? चलो बढ़ते हैं आगे. वीडियो तो को एंड तक देखो, अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको अपडेट्स मिले रेगुलर, राइट? A cricketer scores the following runs in 8 innings. 8 innings तो मतलब हमारा नंबर कितना हो गया, 8 observations हमें given है. We are supposed to find the mean. The mean again, the same formula is sum of observations upon total number of observations, that is equals to 58 plus 76 plus 40 plus 35 plus 46 plus 45 plus 0 plus 100. और ये कितने में है, डिवाइडेड बाय 8. 8 इनिंग्स है क्योंकि, तो हमने जब इन सबको टोटल करा तो हमें मिला 400 अपॉन 8, राइट? So that is 8 1s are 8, 8 5s are 40. So 50 is the mean score of this cricketer. ठीक है, वो एवरेज पे 50 रन स्कोर कर रहा है, नियर अबाउट, राउंडिंग ऑफ में, है ना? इसका मतलब ये हुआ, राइट? बढ़ते हैं आगे. Following table shows the points of each player scored in 4 games. 4 गेम्स हुई, ABCD तीनों प्लेयर्स के मार्क्स हमें गिवन है, कौन सा कितना किसने कितना खेला. प्लेयर ए ने फर्स्ट गेम में, सेकंड गेम, थर्ड गेम, फोर्थ गेम, बी में, सी में. नाउ आंसर द फॉलोइंग. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम. अब हमें किसका ढूंढना है मीन, हमें ढूंढना है मीन किसका, वो भी ए का. सो हम क्या करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू गेम 1 + 2 + 3 + 4, फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, है ना, अपॉन
कितनी नंबर ऑफ गेम्स हैं उसकी, नंबर ऑफ गेम्स। तो देखो पहली गेम में कितने आए 14, फिर आए उसके 16, फिर आए उसके 10, फिर आए उसके 10। कितनी गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, 4 गेम्स के बारे में। 14 प्लस 16 इज 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50। सो 50 अपॉन 4 इज द मीन स्कोर। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 25। सो मतलब 12.5 वो एवरेज पे स्कोर कर रहा है, राइट। सो उसका एवरेज स्कोर पर गेम में है 12.5 के आसपास उसका एवरेज स्कोर आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 वाई। अब हमें सी का बताना है। ठीक है, देखो सी का बताना है, वो कह रहा है कि आप डिवाइड करोगे उसको 3 से या 4 से, और जो भी करोगे क्यों करोगे। सो सिंस सी हैज प्लेड ओनली 3 गेम्स ही डिड नॉट प्ले द थर्ड राउंड। देखो जो सी है, राइट, उसने सी ने क्या करा, ये वाला गेम उसने नहीं खेला। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, वी विल ओनली सिंस सी डिड नॉट प्ले थर्ड गेम, है ना, थर्ड गेम उसने नहीं खेला। सो वी विल डिवाइड बाय, बताओ, वी विल ओनली डिवाइड बाय 3। ठीक है, फिर कहता है बी प्लेड ऑल द गेम्स। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है बी हैज प्लेड ऑल द गेम्स इन ऑल गेम, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। अब बी का भी हमें मीन ढूंढना है। मीन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ बी, बी में 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, सो दैट इज 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4। फॉर्मूला आपको लिखना ज़रूरी है, तो आपको हर उसमें फॉर्मूला लिखना होगा। 8 प्लस 4 इज 14 प्लस 4 इज 18 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, सो दैट इज 4.5 उसका आ गया मीन थर्ड का। ठीक है, सो एवरेज पॉइंट्स ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बी इज 4.5। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब बेस्ट परफॉर्मर के लिए तो हमें मीन स्कोर ऑफ सी भी निकालना पड़ेगा, है ना। सो फर्स्ट मीन ऑफ सी निकालेंगे, तो मीन ऑफ सी का मतलब क्या हो गया 8 प्लस 1 प्लस 1 तो खेल ही नहीं उसने, तो 13 आ गया अपॉन 3। सो here we'll get 32 upon 3 which is equal to 10.67। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है एवरेज। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, अभी हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, उसमें से हम बेस्ट परफॉर्मर आइडेंटिफाई करेंगे जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा सब में, राइट। तो हम यहाँ पे देखो ए की एवरेज, बी की एवरेज, सी की एवरेज। तो बी की एवरेज तो 4.5 थी, सी की अभी हमने निकाली 10.6 और ए की हमने पुराने से करी 12.5। तो कौन किसने सबसे अच्छा खेला, किसकी एवरेज सबसे, तो यस, सो ए इज द करेक्ट आंसर। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, प्लेयर ए। क्यों, क्योंकि उसकी एवरेज ज़्यादा है। समझ आया आप सबको कैसे करा हमने ये क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। The marks out of 100 obtained by a group of students in science test are given to highest and lowest marks obtained by the students. So highest marks, देखो आपके पास जो डेटा गिवन है स्क्रीन पर, हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स क्या क्या है इसमें। So highest marks here are 95 and the lowest marks are 39. अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज ऑफ मार्क्स, range of marks which is equals to highest minus lowest which is equals to 95 minus 39. So 95 minus 39 is कितना आ जाता है 56, राइट। सो हाईएस्ट मार्क्स ये हो गए और लोएस्ट मार्क्स, रेंज ऑफ मार्क्स हो गए, रेंज ऑफ मार्क्स इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सो 95 माइनस 39 विच इज इक्वल्स टू 56, राइट। चलो अब बढ़े आगे। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, मीन हमें करना है तो वही करेंगे, हम सारे उन नंबर्स को ऐड कर देंगे। सो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस upon total number of observations।
which is equal to 730 upon 10. So that is 73. अंडरस्टूड? समझ आया कैसे किया हमने ये क्वेश्चन? आई होप बेनिफिट मिल रहा है ना? ओके. द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years, 6 लगातार सालों में ये एनरोलमेंट रहा स्कूल में. फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड. मीन निकालेंगे. मीन करने के लिए क्या होगा? सम अपॉन टोटल नंबर. तो टोटल नंबर तो हमारे पास 6 है, और ऊपर ऐड करने के लिए एक बारी हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. मैथ्स में मार्क्स होते हैं क्योंकि हर स्टेप के लिए, राइट? प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, राइट? इन सबको जब हमने ऐड किया 7th में तो हमको क्या मिलेगा? we'll get 12,348 upon 6, right? So the verified version will be 2058 will be the correct answer. Mean enrollment इतना रहा स्कूल में, right? Okay. बढ़े आगे. अच्छा लगा क्वेश्चन सॉल्व करके? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, बस हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं. लास्ट तक देखो, तभी इस वीडियो का आपको सबको बेनिफिट मिलेगा और आप तभी सॉल्व कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस. आइए 8th क्वेश्चन. द रेनफॉल इन मिलीमीटर्स गिवन टू यू. ठीक है. फाइंड द रेंज. अब रेंज करने के लिए सबसे पहले हमें हाईएस्ट पता होना चाहिए, राइट? बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आपको बस ये लगाना है हाईएस्ट और लोएस्ट क्या है आपके पास. ठीक है. तो हाईएस्ट आपके पास कितना है? 20.5. लोएस्ट कितना है? 0.0. सो 20.5 मिलीमीटर इज द रेंज. रेंज ऑफ रेनफॉल पूरा लिखेंगे प्लीज. हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल. 20.5 माइनस 0.0, so that is 20.5 millimeter, right? बढ़े आगे. फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर 1 वीक. मीन निकालना है. अब जब हमको मीन निकालना है, ठीक है, मीन कैसे निकलेगा? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ रेनफॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, राइट? सो सॉल्व करेंगे इसको, ऐड करेंगे सारे. 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5. आप 0.0 नहीं लिखना चाहो तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट कोशिश करना कि लिखो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी गलत हो जाती हैं अगर बच्चे 0.0 को इंक्लूड नहीं करते. ठीक है. तो 7 डेज का डेटा गिवन है. सो व्हेन you will get 41, add you will get 41.3 which is equal to 5.9 millimeter, right? Okay, बढ़ते हैं थर्ड की तरफ. how many days was the rainfall less than the mean rainfall. अब हमारे पास मीन कितना आ गया? 5.9. अब मीन से कितने जगह रेनफॉल कम है? देखो 5.9 मतलब कहाँ कहाँ कम हुई हमारे पास? एक तो मंडे के दिन आ रहा है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे आ गया, मंडे आ गया, 5.9 से कम. एक वेंसडे आ गया, थर्सडे आ गया, सैटरडे आ गया, संडे आ गया. तो हमारा सिर्फ फ्राइडे और so we can write it here except Tuesday and Friday. ठीक है. all other days mean rainfall is less. ठीक है. यही हमें बोला सॉल्व करने के लिए. बढ़े आगे. ओके. The height of 10 girls were measured in centimeter and the results are shown to you.
What is the height of the tallest girl and the height of the shortest girl? कैसे करेंगे वाला? आइए देखते हैं इसको. So first, height of tallest girl height of shortest girl. राइट, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल जो हमें दिख रही है, मुझे जो दिख रही है दैट इज़ 151 सेंटीमीटर, और द शॉर्टेस्ट गर्ल की जो मुझे हाइट दिख रही है दैट इज़ 128 सेंटीमीटर. यस राइट, 151 से ज़्यादा बड़ा नंबर मुझे कोई दिख नहीं रहा और 128 से छोटा कोई नंबर नहीं दिख रहा. राइट, सो हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज़ 151 एंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज़ 128 centimeters. Again, what is the range of the data? What is the mean height and how many girls have height more than the mean height? आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हमें निकालनी है रेंज. So range is highest minus lowest, which is equals to 151 minus 128, which is equals to 23 centimeters. Right? अब हम बात करें मीन की. मीन हाइट कैसे निकालेंगे? सम ऑफ हाइट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइट्स. टोटल नंबर ऑफ हाइट्स की जगह टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कर देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ हाइट क्या लिखेंगे इसमें हम. सो जब हम सबका सम करेंगे हमें आंसर मिलेगा 1414 अपॉन 10, विच इज इक्वल टू, एक नंबर है डेसिमल के बाद, तो 141.4 सेंटीमीटर इज द मीन हाइट. ओके, बढ़े आगे. ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारा था मीन हाइट. कितनी गर्ल्स हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग द हाइट मोर देन मीन हाइट. मीन हाइट कितनी है हमारे पास? 141.4. तो हमारे पास 5 गर्ल्स ऐसी हैं. देखो कहाँ से निकाला मैंने, यहीं से निकाला. 141 से ज़्यादा, तो 150, 41 एक ही हो जाएगा, 2 3 4 and 5. राइट, right, so that means we have 5 girls whose mean height is more than the mean height. Right, understood? I hope everybody has understood these 9 questions on the topic range and mean. Right, so in the next upcoming video we will solve exercise 3.2 regarding mode and median. So thanks for watching this video, and you can find us on Facebook as Learn Easy. Share this video with your friends and don't forget to subscribe my channel for more updates. Thank you.